हम उसी फ्रेमवर्क को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक आम से सरकारी स्कूल को इतिहास रचने वाली जगह बना देती है। मतलब एक लीडर कैसे पूरे स्कूल का मार्गदर्शक, रक्षक और भविष्य बनाने वाला बन जाता है। इसी सवाल की तह तक आज हम जाने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे प्रभावी लीडरशिप की जरूरत पर, मानवीय दृष्टिकोण, फैक्ट्स यानी तथ्यों पर आधारित फैसलों, टैलेंट मैनेजमेंट, प्रो टीचर अप्रोच, और अंत में देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर इतिहास रचने वाला स्कूल बनाते हैं। तो सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, प्रभावी नेतृत्व की जरूरत। एक सरकारी स्कूल चलाना सच में कोई बोरिंग ब्यूरोक्रेटिक काम नहीं है, बल्कि ये हर दिन की एक डायनामिक चुनौती है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए आता है हमारा दूसरा भाग, मानवीय दृष्टिकोण और दृढ़ता। ये ना सफल लीडरशिप का सबसे पहला और मजबूत पिलर है। अब जरा इसे देखिए, ये बहुत ही अच्छे से समझाता है कि एक सफल लीडर को ना सिर्फ रूखे नियमों से नहीं, बल्कि इंसानियत को आगे रखना होता है। लेफ्ट साइड वाला मानवीय अप्रोच राइट साइड वाले सख्त प्रोफेशनल अप्रोच से कहीं ज्यादा काम आता है। क्योंकि देखिए, स्कूल में रोबोट्स नहीं, इंसान काम करते हैं। हर दिन नई नई समस्याएं आती हैं। जब तक एक प्रिंसिपल अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स की परेशानियों को एक इंसानी नजरिए से नहीं देखेगा, तब तक वहां एक पॉजिटिव माहौल बन ही नहीं सकता। सच तो यह है कि लोग सख्त नियमों से नहीं, बल्कि संवेदनाओं और जुड़ाव से काम करते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, तथ्य आधारित प्रशासनिक निर्णय। मतलब एक दमदार लीडर हर रोज आने वाली इतनी सारी इंफॉर्मेशन और गॉसिप को कैसे हैंडल करता है। देखिए, प्रशासन का सबसे पहला और बड़ा नियम है, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल यकीन मत करो। स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही कमाल का मुहावरा इस्तेमाल किया गया है कि एक लीडर को ना कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी ने कुछ कहा और आपने मान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। एक असली लीडर हमेशा जमीनी हकीकत की खुद पड़ताल करता है। फैसले हमेशा पक्के डेटा और वेरीफाइड फैक्ट्स पर होने चाहिए, ना कि किसी की गॉसिप या धारणाओं पर। अब यहां एक मजेदार बात है। एक प्रिंसिपल से ना अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि वो समाज, मीडिया, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सबको एक साथ खुश रखे। ये तो वही बात हो गई कि कोई एक साथ 5 अलग अलग दिशाओं में चलने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सर्कस। लेकिन सच कहूं तो एक असली लीडर को सबको खुश करने की इस चूहादौड़ में पड़ना ही नहीं चाहिए। जिसका जो सम्मान है उसे वो जरूर दीजिए, लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यहां दिखावे की नहीं, बल्कि दृढ़ता की जरूरत होती है। आइए अब चौथे भाग पर चलते हैं, प्रतिभा प्रबंधन और विश्वसनीयता। यह बाहरी एक्शन से जुड़ा है जो स्कूल के अंदर भरोसा कायम करता है। देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर की पूरी साख उसकी जुबान पर टिकी होती है। अगर कोई वादा किया है तो वो 100% सच्चा होना चाहिए। हवा हवाई बातें बिल्कुल नहीं। चाहे वो पेरेंट्स से हो या स्टाफ से, कोई भी झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए। और अगर एक बार कमिटमेंट कर दी ना, तो फिर पूरी जी जान लगाकर उसे पूरा करना ही एक सच्चे लीडर की निशानी है। यही ऑथेंटिसिटी उन्हें सबके बीच भरोसेमंद बनाती है। चलिए अब देखते हैं कि एक प्रिंसिपल एक बेहतरीन मैनेजर कैसे बनता है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, लोगों के छिपे हुए टैलेंट को पहचानना। दूसरा, सही इंसान को सही टाइम पर सही जिम्मेदारी सौंपना। और तीसरा है इसका जादुई रिजल्ट, यानी संस्था का नेचुरल ग्रोथ। जब आप सही लोगों को सही जगह फिट कर देते हैं ना, तो स्कूल की तरक्की अपने आप होने लगती है। यही तो एक लीडर की सबसे बड़ी कला है। अब बात करते हैं भाग 5 की, प्रो टीचर दृष्टिकोण। ये किसी भी स्कूल के इकोसिस्टम का सबसे इमोशनल और अहम हिस्सा है। आपने अक्सर बाहर लोगों को कहते सुना होगा कि अरे सरकारी टीचर्स करते ही क्या हैं। ये बहुत ही नेगेटिव और गलत नैरेटिव है। एक सफल प्रिंसिपल को इस सोच से कोसों दूर रहना होता है। प्रो टीचर होने का मतलब है अपने टीचर्स का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनना। एक लीडर को उनकी बात धैर्य से सुननी चाहिए और जब भी जरूरत पड़े उनके लिए एक ढाल बनकर खड़े रहना चाहिए। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहां पर यह निकल कर आता है कि शिक्षक ही विद्यालय की मुख्य रीढ़ हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि बिना मजबूत लीड की हड्डी के कोई सीधा खड़ा नहीं हो सकता, है ना? जब टीचर्स खुद को सेफ और पावरफुल महसूस करेंगे, तभी तो वो बच्चों को अपना 100% दे पाएंगे। असल में टीचर्स को मजबूत बनाना ही स्टूडेंट्स को मजबूत बनाना है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, इतिहास रचने वाले स्कूल। चलिए देखते हैं कि जब ये सारे गुण एक साथ मिलते हैं तो क्या जादू होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो लीडर मुश्किल वक्त में भी चट्टान की तरह खड़ा रहे,
जो बिना किसी दबाव के सिर्फ फैक्ट्स पर फैसले लें, जो अपने स्टाफ और बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाए, और जो फौलादी अनुशासन के साथ साथ इंसानी भावनाओं का भी ध्यान रखे। जब ये सारे फैक्टर एक साथ मिल जाते हैं ना, तब एक आम सरकारी स्कूल सारी चुनौतियों को पार कर जाता है और सही मायनों में इतिहास रच देता है। तो जब कड़े प्रशासनिक फैसलों और मानवीय संवेदनाओं का सही बैलेंस बनता है, तभी एक मजबूत बुनियाद रखी जाती है। अब जाते जाते एक बड़ा सवाल हम सबको सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या आने वाले समय की लीडरशिप इस बैलेंस को अपनाकर हमारी एजुकेशन को पूरी तरह नया आकार दे पाएगी? क्योंकि एक सही मायनों में बैलेंस प्रिंसिपल के अंदर जो बदलाव लाने की ताकत होती है ना, वो सच में बेमिसाल है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।